नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रामटेक गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 2 क्लासेस हमने कर ली है। आज की जो क्लास है वो 3rd नंबर की क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले इसमें थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी के बाद में हम इसकी चैप्टर वाइज टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो करेंगे। आज के जो चैप्टर का नाम है वो पायर्स एंड आर्चीज़ है, और ये जो पहली 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने उनकी बना दी है सभी क्लासेस की, तो आप जब चैनल को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे तो पहली ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियोज़ को। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद में हम थ्योरी के बाद में टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले पायर क्या होता है, ये सारी जो हर चैप्टर वाइज की थ्योरी में करवाऊँगा, टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊँगा जो भी आपका सिलेबस में दे रखा है। पायर क्या होता है, सबसे पहले पायर हम हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, पायर को स्तंभ कहते हैं। पायर जो है वो पियर, इसको पियर बोल देते हैं, पायर बोल देते, कुछ भी बोल लो। ये चिनाई कार्य मैसनरी वर्क में दीवार को सहारा देने या भार उठाने वाला ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सदस्य होता है। यह प्राय आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार, जिसे हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं, आकार का हो सकता है। मतलब ये किसी भी शेप का हो सकता है आपका। इसके बाद में इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रूफ, आर्च और सुपर स्ट्रक्चर को नींव तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना इसका कार्य होता है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो दीवार को मजबूत करने और आड़ी दबाव, जिसे हम लेटरल प्रेशर बोलते हैं, रोकने के लिए प्रयोग होता है। कॉर्नर्स जो होते हैं या लंबे स्टेट वाल्स पर सपोर्ट देने हेतु ये बनाया जाता है। अक्सर बड़े हॉल जो हो गए, हमारे पुल हो गए, मेहराबदार दरवाजे हो गए, ऊंची आपकी दीवारें जो हो गई, उसमें हम पियर्स का आवश्यकता आपकी होती है, यूज करते हैं। अब बात करते हैं पियर जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले आपका सॉलिड पियर होता है, जिसे हम सॉलिड ठोस पियर बोलते हैं। ये पूरी तरह से ठोस चिनाई से आपका बना होता है। दूसरा आपका होलो पायर होता है, जिसे हम हिंदी में खोखला पियर बोलते हैं। ये अंदर खाली स्थान छोड़ा जाता है जिससे डेड लोड कम हो, ये आपका होलो पियर होता है। नंबर 3 पे है आपका रेक्टेंगुलर पायर, ये आपका आयताकार शेप का होता है। नंबर 4 पे आपका सर्कुलर पायर होता है, ये गोलाकार शेप का आपका होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे है आपका आर्चीज़। पायर के हमने पता कर गया कि इसके क्या यूज होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद में आर्चीज़ को समझते हैं, आर्चीज़ क्या होता है। तो आर्चीज़ जिसे हम हिंदी में मेहराब बोलते हैं, यह एक ऐसी संरचनात्मक आकृतिक स्ट्रक्चर शेप है जिसे ईंट पत्थर को वक्र, कर्व्ड या फिर इंक्लाइड, मतलब तिरछे रूप से सजाया जाता है, ताकि भार जो है हमारा वो साइडों में स्थानांतरित आपका होकर सुरक्षित रूप से नींव तक आपका पहुंच सके। यह दरवाजे, खिड़कियां, पुलों और गलियारों में बहुत ज़्यादा प्रचलित आपका होता है, यूज भी होता है। आगे चलते हैं, आगे है आर्चीज के मुख्य भाग। इसमें पार्ट्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अबेंडमेंट है, यह मेहराब को सहारा देने वाली दोनों तरफ की मजबूत दीवारें या पियर हमारी होती है। उसके बाद में है आपका वुसवॉयर। वुसवॉयर जो होता है वो मेहराब बनाने वाला पच्चरनुमा पत्थर या फिर ईंट आपका होता है। उसके बाद में आपका क्राउन है 3rd नंबर पे, ये आपका मेहराब का सबसे ऊपर का मध्य भाग आपका होता है, आपका क्राउन जो होता है। इसके बाद में की स्टोन है, की स्टोन बड़ी इंपॉर्टेंट है, की स्टोन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जो की स्टोन है आपकी, वो मेहराब का केंद्रीय शीर्ष पत्थर होता है, जिससे पूरी मेहराब को लोग हमारा हो सकती है। उसके बाद में आपका स्प्रिंगिंग लाइन है। स्प्रिंग लाइन जो है वो वह क्षैतिज रेखा है जहाँ से मेहराब आपकी शुरू होती है। उसके बाद में आपका इंट्राडोज है। इंट्राडोज जो है वो मेहराब की अंदरूनी वर्ग सतह आपकी होती है। इसके बाद में एक्स्ट्राडोज है। एक्स्ट्राडोज आपकी मेहराब की बाहरी वक्र सतह होती है। इंट्राडोज मतलब आपकी अंदर की सतह, और आपकी जो एक्स्ट्राडोज है वो आपकी बाहरी सतह। 8वां पॉइंट है आपका स्पैंड्रेल। स्पैंड्रेल जो होता है वो मेहराब और उसके ऊपर की दीवार के बीच का जो आपका क्षेत्र होता है, भाग होता है, उसे हम स्पैंड्रेल बोलते हैं। आर्चेस की प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आपका है फ्लैट आर्च। फ्लैट आर्च क्या होता है, ये जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आराम से आप इनको समझो, अच्छी तरह समझो। फ्लैट आर्च होता है पहला आपका आर्च का जो टाइप होता है। फ्लैट आर्च क्या होता है, वो लगभग सीधी रेखा जैसी आपके छोटे स्पान में आपकी प्रयोग होती है। प्रश्न पॉइंट नंबर टाइप नंबर 2 है सेगमेंटल आर्च।
सेगमेंटल आर्च जो है वो वृत्त का एक हिस्सा है जिसे सामान्य और मजबूत हमारा माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 है सेमी सर्कुलर आर्च, इसे हम हिंदी में अर्धवृत्ताकार मेहराब बोलते हैं। यह आधे गोले के आकार की आपकी होती है। पॉइंट नंबर 4, टाइप नंबर 4 है हॉर्स शू आर्च, घोड़े की नाल मेहराब, जिसे घोड़े की नाल जैसी आकृति की बनी होती है, इसलिए हम इसे हॉर्स शू आर्च बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5, टाइप नंबर 5 है पॉइंटेड या फिर गोथिक आर्च, नुकीली या गोथिक आर्च, यह 2 विकृताकार भागों से बनी नुकीली मेहराब होती है। टाइप नंबर 6 है इलिप्टिकल, जिसे हम हिंदी में दीर्घवृत्ताकार मेहराब बोलते हैं। यह दीर्घवृत्त की आकार की आपकी होती है। तो ये आपके इसमें टाइप थे आपके आर्चेज के। अब बात करते हैं सामग्री के आधार पर, मतलब आपके मटेरियल के आधार पर इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला आपका ब्रिक आर्च है, यह आपकी ईंट की मेहराब है जो छोटे ओपनिंग्स के लिए आपकी प्रयोग की जाती है। उसके बाद में आपका स्टोन आर्च है जो जिसे हम पत्थर की मेहराब बोलते हैं, यह मजबूत और टिकाऊ के रूप में आपकी प्रयोग की जाती है। तीसरे नंबर पे आपका कंक्रीट आर्च है, कंक्रीट मेहराब, यह आपकी बड़े स्पान में आपकी प्रयोग की जाती है। और नंबर 4 पे आपका टिम्बर आर्च है जिसे हम लकड़ी का मेहराब बोलते हैं, यह अस्थायी निर्माण हेतु आपकी प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं आर्च की कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले सेंटरिंग और फॉर्म वर्क लकड़ी या स्टील से बनाया जाता है। उसके बाद में वॉइसेस को दोनों तरफ से जमाना शुरू आपका किया जाता है। इसके बाद में आपका बीच में कीस्टोन, जैसे मैं आपको बताया सेंट्रल में आपकी कीस्टोन पत्थर जो है वो सेंटर में लगता है, तो बीच में कीस्टोन लगाकर मेहराब को पूरा किया जाता है। और नंबर 4 पे आपका फॉर्म वर्क ऑफ क्यूरिंग के बाद सावधानीपूर्वक आपका हटाया जाता है। अब बात करते हैं पायर और आर्च के महत्व क्या क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़े ओपनिंग्स जैसे दरवाजे हो गए, आपकी खिड़कियाँ हो गई, उसमें बाहर सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना हमारे पायर और आर्च का महत्व होता है। इसके बाद में सजावटी के तौर के भी हम इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में पुलों और गेट गलियारों में मजबूती वह सुंदरता प्रदान करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और आगे नंबर नेक्स्ट पे है ईंट और पत्थर कार्य में भी ये हम इसका मजबूती बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे आर्च की और हमारे पायर की आपकी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये थ्योरी थी, थोड़ी आपको आशा है बेसिक में आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारी बेसिक थ्योरी थी। डिटेल थ्योरी आपको हमारे नोट्स में मिलेगी। नोट्स का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल थ्योरी एंड 2000 क्वेश्चन, आपको 2000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। थ्योरी भी आपको डिटेल में मिलेगी। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो टॉप 100 क्वेश्चंस की आएगी इसी चैप्टर की। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।